तो आप सबसे बड़ी बात जो अपन ने टेस्ट लिया था उसको डिस्कस करने वाले एक एक क्वेश्चंस को। तो इसका जो पेपर है, इसका पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो एक एक सवाल का सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है बच्चों? पहला सवाल क्या है जल्दी बताना। पहला सवाल है रिसीट पेमेंट अकाउंट में कितना पेमेंट दिखने वाला है। मुझे दे दो ये पेपर, ये रहा पेपर भाई। सवाल है यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000 रुपए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट बिगिनिंग इज 5,000 रुपीज, एट द एंड 3,000। अब बोलता है बिगिनिंग पे कितने हैं 5,000 रुपए, एंड पे कितने हैं 3,000 रुपए। बिगिनिंग पे है 5,000, एंड पे है 3,000। ठीक है। दूसरी बात, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी अपन ने इस साल के दौरान खरीदी कितनी भाई साहब, बॉट खरीदी कितनी, तो बोलता है 20,000 की अपन ने खरीदी तो पैसा क्या हुआ गया। अब आगे, हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी डील्ड विद इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन बी डील्ड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाओगे। अब यहां पर ही सवाल खड़ा हो जाता है, जब बोला है रिसीट पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में खाली क्या आता है, अगर वो कैश में रिसीव हुआ है या अगर वो कैश में पे किया है तो आएगा। अब इट डजेंट मैटर कि वो कौन से साल का है, भले अगले साल का हो, म्हणजे भले नेक्स्ट ईयर का हो, भले पिछले साल का हो, लास्ट ईयर का हो, अगर पे किया है, पेमेंट किया है, रोकड़ा गया है या रोकड़ा आया है तो वहां पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब कंफ्यूज करने के लिए थे। तो सर हमारे उत्तर क्या था, उत्तर था ये 20,000 रुपए। ऑप्शन क्या दिया हुआ था, ऑप्शन क्लियरली दिया हुआ था, ए ऑप्शन था आपका पेमेंट साइड 22,000 था। थोड़ी है भाई साहब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर मैं यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊं टावरो, तो यहाँ पर ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, यहाँ पर क्या आएगा, बाय स्टेशनरी परचेज। क्या आएगा, बाय स्टेशनरी परचेज। कितना है भाई साहब 20,000 रुपए। तो पेमेंट साइड में कितना 20,000। साफ साफ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर भी अपने मिस्टेक क्या है, बोर्ड में ध्यान रखना, इस बार क्लियर है, एमसीक्यू आने वाले हैं मेरे भाई। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, एमसीक्यू में खाली जितना पूछा होता है उतना ही उत्तर लिखते हैं। खाली आपको यहां लिखना था बी, लेकिन ना, अपने तो पंचायती करी हो, अपन तो ज्यादा लिखेंगे क्योंकि अपने पास तो पेन है एक्स्ट्रा। अपन ने क्या किया, लिख रहे हैं वहां पर सॉल्यूशन, इसका सॉल्व कर रहे हैं। क्यों करना है सॉल्व, फिर और लिख रहा है, कोई लिख रहा है बाय पेमेंट साइड में ये भाई बी लिखा ना। बी का मतलब ये, कोई आपको रास्ता पूछेगा तो देखो भैया वहां जाके ऐसे करना, भैया वहां पर गाय आ जाए तो ऐसे करना। मैंने रास्ता बताओ उनको, अब आगे निकली बोला, लेकिन ना ओपन तो पूरा एक्सप्लेन करिए, वरना ओपन तो एकदम वेला ओपन नवरा हो। दूसरा अपना उत्तर फील हुआ, गलती पता चली, फोगट के नंबर थे 1 नंबर। फंडा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आओ, सेकंड क्वेश्चन क्या बड़ा बढ़ाओ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अब आगे क्या बोलता है, आइटम्स आर शोन। क्या बोला है, आइटम्स आर शोन। कौन सी आइटम आती है, तो अब एक भाई साहब लिखते हैं यहां पर ये है मिस्टर, क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन। कोई लिखता है एंट्रेंस फीस। अरे यहां पर क्या पूछा है, आइटम्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भले कैपिटल हो भले रेवेन्यू हो, दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। भले पूंजीगत मद हो या आयगत मद हो, दोनों आती है। Whether it is capital receipt or revenue receipt, whether it is capital payment or revenue payment, both will come. There will be no difference between both. Are you getting? Where this difference will happen? In income and expenditure account. While preparing income and expenditure account, you will consider. जब income expenditure account बनाओगे, then you will think whether it is capital or revenue. Because in income and expenditure account, only revenue items shall be shown. वहां पर खाली वो items दिखेंगे, लेकिन नहीं, अपने तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, अपने तो यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस फीस। खाली क्या उत्तर था, कैपिटल एंड रेवेन्यू। हिंदी में पूंजीगत एवं आयगत मदे। फंडा फील हो रहा है कि हाँ भाई हमने यहाँ पर गलती की है। फंडा क्लियर। अब आ जाओ फटाफट तीसरे सवाल पे आओ। तीसरा सवाल इतना प्यारा सवाल है बोर्ड का, ये लगभग पूछते ही है वो। तीसरा सवाल बड़ा इजी है। क्या है तीसरे सवाल में, तीसरे सवाल में है सब्सक्रिप्शन। अब तीसरे सवाल में सब्सक्रिप्शन आप पूछा क्या है कि भाई साहब ये सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर शो करो, तो शो कर लेते हैं। अब बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है तो दिमाग में सीधा मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया है। इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में खाली कौन सी आइटम आएगी, रेवेन्यू नेचर की।
और कौन से साल की, खाली करंट ईयर की। अगर रिसीट पेमेंट बना रहे हो तो किसी भी साल की रिसीट हो, किसी भी साल का पेमेंट हो, कोई फर्क नहीं करते, सीधा आएगा। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है, खाली कौन सी आइटम आएगी, करंट ईयर की आइटम। ओनली करंट ईयर्स रेवेन्यू एंड करंट ईयर्स पेमेंट शैल बी शोन वेदर विच आर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो भी आएंगे, अगर प्रीपेड है, एडवांस है तो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने कौन से साल के लिए किया है, अगले साल के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फटाफट यहाँ पर तीसरा सवाल लेते हैं। और तीसरे सवाल में बोलता क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो होगा, हमको ये बताओ, बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या बोलता है, बैलेंस शीट में कितना शो होगा। अब दूसरी बात, तीसरे सवाल में दो आइटम पूछी, तो एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका था। अब साल कौन सा है पहले ये देखो, बोलता है 31 मार्च 2019 के लिए। तो बैलेंस शीट कौन सी हो जाएगी, एज ऑन 31 मार्च 2019। अब ये कोई पूरी बैलेंस शीट तो है नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट। भाई ये बैलेंस शीट का क्या है, पार्ट है, एकदम इजी है। अब यहां ध्यान देना, अब देखो यहां पर शॉर्टकट सुनो, यहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी टोटल मेंबर कितने हैं भाई साहब, यहां पर समझो टोटल मेंबर कितने हैं, ऑलरेडी दिए हुए आपको। टोटल मेंबर्स है मेरे बच्चे 1800। कितने मेंबर है, 1800। और हर एक से कितना आता है, 150 रुपया आता है। तो भाई साहब 1800 इंटू 150 करोगे, देन यू विल गेट 2,70,000, 2,70,000 रुपए आना चाहिए था। अब इंपॉर्टेंट बात, रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है मेरे बच्चे कि 2000 कौन सा है, 19, 2018-19 का, 2018-19 का कितना आया है, 2 लाख रुपया आया है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 70,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 70,000 रुपए। तो भाई यहां पर सर कितना शो होगा मेरे बच्चे, यहां शो होगा बाय सब्सक्रिप्शन, यहां तो 2,70,000 रुपए पूरा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर आउटस्टैंडिंग है, ये मैटर नहीं करता है। 12 महीने का है तो आएगा ही, फंडा क्लियर हो रहा है, 12 महीने का है तो आएगा ही, अगर एडवांस है तो नहीं आएगा। अब सोचो सर, हमको सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है सर, रिसीट पेमेंट 18-19 का 2 लाख ही मिला है, वही तो मैं कह रहा हूं, मिला 2 लाख है, लेकिन टोटल मेंबर कितने हैं, 1800। एक का भाई कितना होता है, 150 रुपया, तो 150 रुपए के हिसाब से आना कितना चाहिए था, 2,70,000 रुपए। तो अब शॉर्टकट सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में 2,70,000 रुपए आना चाहिए था, 2,70,000 डायरेक्ट शो कर लो। लेकिन गहराई में जाओगे तो 70,000 नहीं आया, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ये असेट हो गई आपकी, क्या हो गई, दिस विल बी नोन एज असेट। ये आपकी असेट है, वेर यू विल शो दिस पर्टिकुलर आइटम इन योर असेट साइड, व्हाट यू विल नेम इट। आप यहां पर इसको नाम क्या दोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या नाम दोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन सर हमारे और परेशानी है, क्या परेशानी है, देखिए सर 2018-19 का कितना है, देखिए सर 70,000। अब और रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, एक और लाइन दी हुई है, बोलता है 31 मार्च 2018 को बकाया चंदा 21,000 रुपए था। हाँ, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 वॉज ₹21,000। ये बोलता है 2018 के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग था, 21,000 रुपए। लेकिन अभी जब आप रिसीट पेमेंट के ऊपर मेरे बच्चे नजर डालोगे तो वहां लिखा हुआ है कि 2018 का, ये देखो 2017-18 का कितना रुपया आया है, तो 2017-18 का तो 15,000 रुपया आ गया है। अब बच्चे बोले सर हमको कैसे पता चलेगा, रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है साफ साफ कि 2017-18 का कितना आया है, 15,000, तो 6,000 अभी भी उस साल का तो बाकी है आना, तो ये भी आपकी क्या हो गई, असेट हो गई। 2017-18 कितना आना बाकी है, 6,000 रुपए। टोटल मिला के कितना हो गया, 76,000। यहां तक क्लियर है जैके सर, हाँ यहां तक तो क्लियर है। और सुनो, अब यहां पर रिसीट पेमेंट में और दी हुई एक आइटम कि 2019-20 का भी एक आया है। 2019-20 का कितना आया भाई साहब, 10,000 रुपए। कितना आया, अब जरा दिमाग लगाओ, 2019-20 कौन सा साल है, आने वाला, अगला साल है। ये 19 है तो अगला साल 2020 हो गया। तो आपने तो एडवांस में पेमेंट कर लिया ना मेरे भाई, ओ डियर, एडवांस में पेमेंट कर लिया आपने। तो एडवांस में सोनू पेमेंट किया है तो कहां पर आएगा, एडवांस में। तो आपकी क्या हो गई है, लायबिलिटीज क्या हो गई, अगले वालों ने अपन को एडवांस में पेमेंट किया, अपनी इनकम है नहीं, लेकिन वो अपन को देके चले गए, चलो लो भाई साहब हमारा तो अगले साल के लिए हम देके जाते हैं, अच्छी बात है सीधी बात। लेकिन अपनी इनकम हुई है क्या, नहीं हुई है, तो अपने लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज। तो यहां पर क्या लिखोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन।
और ये कौन से साल का है? अरे बेझिझक लिखो, बेधड़क 2019-20 का है। कितना है 2019-20 का? कितना है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर दिया हुआ है 10,000 रुपए। तो सर ये होना था, हाँ 10,000 यहाँ पर, 76,000 यहाँ पर, ये एसेट साइड। फंडा क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात, बोर्ड में नंबर ऐसे ही नहीं आएंगे, पॉइंट के नंबर है, इसके नंबर है, ये नंबर है, इसके नंबर है, अलग अलग नंबर बांटे हुए हैं। सर मैंने इतना तो लिखा, अगर इतना लिखा है, अगर ये 70,000 ने लिखा है तो आपको आधा नंबर देगा। जितना आ रहा है सवाल अटेंड जरूर करो। अब कुछ एक तो है जिन्होंने सवाल ही अटेंड नहीं किया भाई साहब। अरे इफ यू आर नॉट अटेंडिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन देन दैट विल डिक्रीज योर मार्क्स। आपका नंबर वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। कैसे? 20 नंबर का पेपर था, मानो 4 नंबर का सवाल छोड़ दिया, तो आपके तो मार्किंग कितने में से हो रही है? 16 में से। 4 नंबर का तो सवाल ही छोड़ दिया भाई साहब आपने। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो साहब सर शॉर्टकट बात क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर में 12 महीने का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लो, प्रीपेड है तो माइनस कर लो। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कहा जाएंगे? प्रीपेड है तो अपनी भाई मान लो एक्सपेंसिव है, क्या है? खर्चा करना नहीं था लेकिन अपन ने कर दिया तो अपनी एसेट हो गई। इनकम थी अपनी, क्या थी? वो अपन ने एडवांस में अपन को कोई दे के चला गया। अब क्या इनकम हुई है अपन को? नहीं हुई है, तो वो कहां दिखेगी? लाइबिलिटी साइड में। इतना इजी था। फील हो रहा है थोड़ा बहुत? क्यों गलती हुई मोती फील मेरी है थोड़ा बहुत? कहा फील नहीं मेरी है, नालाई को फील नहीं मेरी बस क्या? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू मैं? रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो एक बार, चालू है? हाँ चलो, फील तो होता ही नहीं है, होता है डॉन नहीं हो रहा होता है। जब तक फील नहीं हो सवाल का कोई मतलब नहीं है। सुन लेना, इतने इजी इजी सवाल थे लेकिन सब नतमस्तक हो गए सवाल के आगे। ढेर के मोती तो ही नहीं गए। अब आगे फिर क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ तो बड़ा प्यारा सवाल है, फर्नीचर वाला सवाल। इस फर्नीचर वाले सवाल पे ध्यान दो, मजा आएगा सवाल करने का। बोलता है फर्नीचर का पुस्तक मूल्य। अब इसमें पूछा क्या है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज ₹1 लाख। फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई कितनी? 1 लाख रुपए। फिर बोलता है हाफ ऑफ द फर्नीचर, आधा फर्नीचर जो है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन ओपनिंग बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2019। ओपनिंग बुक वैल्यू की जो आइटम वैल्यू थी उसका 20% लॉस पे अपन ने बेच दिया। कब बेचा? 30 सितंबर 2019 को। दैट्स इट। आगे फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर पर 10% की दर से ह्रास लगाना है, मूल्य ह्रास लगाना है मेरी मैडम। आगे हाउ अबव आइटम्स विल बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट 31 मार्च 2020। इसमें भी बात वही पूछी है मेरे बच्चे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर इन आइटम्स को आप कैसे शो करोगे, हमको बताइए। तो ये हो गई असेट साइड, ये हो गई अपनी इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड। ये भी क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या है? एक्सट्रैक्ट है। ये तो पूरा तो अपन बना नहीं रहे भाई साहब। ये भी क्या है? बैलेंस शीट। कब है ये? तो क्या है? एज ऑन 31 मार्च 2020। ये भी क्या मेरे बच्चे? एक्सट्रैक्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात बोलता है फर्नीचर कितना शो होगा, कर लेंगे। अब यहां पर जरा देखो वर्किंग नोट, बताओ मुझे फर्नीचर की वैल्यू। ये फर्नीचर, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को वैल्यू कितनी बताइए? तो क्या साहब बताइए? 1 लाख रुपए। बिल्कुल सही। अब बोलता है 1 लाख रुपए 30 सितंबर को कब बेचा? 30 सितंबर को बेच दिया। ठीक है भाई, कितना? इसका आधा। आधा कितना होता है? 50,000। सर आपने 50,000 क्यों लिखा? वो सुनो, इसने बोला है बुक वैल्यू का। किसका? अरे बुक वैल्यू मतलब जो बुक में दिख रही है, जो पुस्तकों में दिख रही है, जो असेट साइड में दिख रही है अपनी किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, कितनी दिख रही है? लाख रुपए। तो लाख रुपए का आधा कितना हो मेरे बच्चे? 50,000 रुपए। अब बोलता है ओपनिंग बुक वैल्यू से, क्या बोलता है? ओपनिंग बुक वैल्यू से 20% लॉस पर। 20% लॉस कैलकुलेट करो एक बार। 20% लॉस कितना हुआ इसका? 10,000 रुपए। कितना हो गया? 10,000। सर ऐसे कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला भाई साहब। 50,000 इंटू 20%, 0,000 कितना आया? 10 आया। यहां तक क्लियर? तो बेचा कितने में है? 40,000 रुपए में। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। क्या इस हिस्से को बेचा? इसको तो नहीं बेचा। ये तो पूरा साल अपने पास रहा। तो पूरे साल मतलब 1 अप्रैल 2019 से लगा के पूरा साल, ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च 2020। तो पूरे 12 महीने का इस पे क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। तो 50,000 का मेरे बच्चे डेप्रीशिएशन की रेट क्या दी हुई है? 10%। तो यहां पर 10% जब लगाएगा मेरे बच्चा तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए क्या आ जाएगा? डेप्रीशिएशन।
एकदम इजी। हाँ सर यहां तक तो इजी है। अब इंपॉर्टेंट बात भाई साहब, ये जो है 50,000 की आइटम बेचा कब है? जब तक हमारे पास थी। बोलो तब तक तो हमारी थी। अरे संपत्ति कह रहा हूँ, फीलिंग में मत आओ नालायक को। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, खोपड़ी नहीं बैठी बात। तो 50,000 ओप्पो एक या संपत्ति फर्नीचर तो तब तक तो अपना था। तो तब तक अपना था तो क्या घिसा नहीं होगा? वो घिसा होगा तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। आई बात दिमाग में? तो मेरे बच्चे 50,000 का कितना परसेंट? 10%। लेकिन कितने महीने वापरा? 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर तक कितना होगा? 6 महीने। तो 6/12 कर ले। 6 6 12, 2 बार। 0 से 0, 0 से ये 0 गया, 2 को इससे काटा तो कितना आया? 2500 रुपए। कितना आया? 2500। अब इंपॉर्टेंट बात, 2500 रुपए ये डेप्रीसिएशन, 5,000 रुपए ये डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन कितना हुआ मेरे भाई? 7,500। कितना हुआ? तो यहां पर उर्मी क्या आएगा? 2 डेप्रीसिएशन। और यहां पर लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। कितना आ जाएगा? 7,500 रुपए। यहां तक तो क्लियर है सर। अब इंपॉर्टेंट बात, खाली यहीं पर खत्म नहीं होती है स्टोरी। आइटम कितने की थी? यहां पर देखो 50,000 की आइटम थी, बेची कितने में? उसको 40,000 में। अब जरा देखो, ये जो 50,000 की आइटम थी, मैं कह रहा हूं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा था साहब? लगा था 2500 रुपए। कितना लगा था? तो बताओ 50,000 में से 2500 तो माइनस हो गए। तो पीछे कितना रहा? तो पीछे रहा सर 47,500। कितना रहा? अब सोचो जरा, 47,500 क्या निकल रही है? WDV क्या निकल रही है? बोलो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। याद है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? 11th बचपन में किया था आपने भाई। वहां पर यही तो बोलते हैं, बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, देन द अमाउंट विच यू आर गेटिंग विल बी नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। उसको क्या बोलोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। अपलिखित मूल्य कितना आया? 47,500। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 2500। अब सोचो 47,500 की आइटम है, कितने की है? 47,500 की आइटम बेची कितने में? 40,000 में। 7,500 का मेरे बच्चे क्या हुआ? लॉस हुआ। आपको तो मारवाड़ी हो रहे, आपको तो खून में है अकाउंटिंग। 8,500 लॉस नहीं हुआ। तो बताओ यहां पर और क्या आएगा? 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आई बात दिमाग में? 7,500 ये, 7,500 ये, बात खत्म। दूसरी बात, कई बार तुक्का हो जाता है। मैं देखो तुक्का की फिगर सेम आ गई है। एरा वे एग्जाम जो बच्चा लगे, मैं गलत तो नहीं किया? कोई गलत नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ू मैं। अब दूसरी बात सर, यहां तक स्टोरी क्लोज हो गई। यहां तक क्लोज हो गई ना स्टोरी। अब मेन बात, असेट सर्वे भी शो करो बोलता है। अब जरा यहां कुछ नहीं करना, शॉर्टकट दिमाग लगाओ। 50,000 का फर्नीचर तो गया, पीछे कितने का रहा? 50,000 का। तो यहां लिखो फर्नीचर। शॉर्टकट चलो ना भाई, फर्नीचर कितना लिखो? 50,000। मगर इस पे साहब क्या लगा है? इस पे क्या लगा है? डेप्रिसिएशन। कितना लगा है मेरे बच्चे? 5,000 रुपए। कितना लगा है सर? ये 5,000 कहां से है? अरे ये जो बचा कुचा अपने पास पड़ा है, ये तो बेच दिया ना, ये तो गया। ये अपने पास पड़ा है ना, तो पड़ा है तो बैलेंस शीट में क्या होगा? दिखेगा। तो पड़ा है तो दिखाओ ना भाई, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उस पे दिखाओ। जो वैल्यू है उस पे दिखाओ। तो वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हुई मेरे बच्चे? 45,000। कुछ था इस सवाल में? ईमानदारी से बताओ। लेकिन ना, पापा तो ढेर हो रही हो। अब यहां गलती कहां हो रही है? बेसिक्स कमजोर होते हैं तभी होता है। इसलिए 10वीं 9वीं जो भी क्लास हो, 11th बहुत मैटर करती है। अपन तो फिर आधे तो प्रमोशन से आ रहे हैं भाई साहब। हाँ, सरकार ने तो उठाया है नहीं, अपने पुतिया पोपट की रहा है हमारे बच्चों को। यहाँ गलती हो रही है ना, फील हो रहा है थोड़ा मन में, थोड़ी इतनी बड़ी मिस्टेक कर ली मैंने। इजी था एकदम। डेप्रिसिएशन कितना आया? 7,500 रुपए। लॉस कितना आया? 7,500 रुपए। यहाँ पर कितना दिखा? 50,000 का फर्नीचर बचा था, उसमें से 5,000 क्या लगा? डेप्रिसिएशन। पीछे कितना रहा? 45,000 रुपीज। एकदम इजी था। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बोलो, कोई डाउट हो तो बेझिझक बोलो आप कि सर मुझे इस पर डाउट है, बताओ। हाँ बोलो। आधी वैल्यू वापस आधी बता दो मैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। टोटल वैल्यू कितनी थी? मैं कह रहा हूं सब बात छोड़ो। तुमने एक काम करो, 100 रुपए के लाए अपने, मैं कह रहा हूं गेहूं लाए। क्या लाए? 100 रुपए के मैं कह रहा हूं गेहूं लाए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं इसका आधा। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका आधा। अब बताओ 100 रुपए का आधा कितना हुआ? 50 रुपए। मैं कह रहा हूं उसको आपने 20% लॉस पे बेचा। किस पे बेचा? अब बताओ 50 रुपए का 20% कितना हुआ? 10 रुपया। कितना हुआ? 50 रुपए की आइटम 10 रुपए लॉस पे बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 40 रुपए में।
कितने में बेच रहे हो? अब बताओ, ये फंडा क्लियर हो रहा है कि भाई लॉस इसको बोलते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दो, 50,000 की आइटम थी, कितने की थी? 50,000 की आइटम थी सर, बिल्कुल। उसको बोलता है 20% लॉस पे। 20% लॉस कितना हुआ? 10,000। तो उसको बेचा कितने में? 40,000 में। लेकिन मैं कह रहा हूं 100 बेचा कब है? तो बेचा है 30 सितंबर को। कब बेचा है? 30 सितंबर को बेचा है आपने। तो अब बताओ मुझे जरा, 30 सितंबर को अगर बेचा है तो 6 महीने तो आपने उसको वापरा ना, आपने उसको 6 महीने तो वापरा ना डियर। तो अब बताओ क्या होगा? 30 सितंबर तक वापरा है तो आपके पास 6 महीने रहा कि नहीं रहा? वो रहा न। अगर रहा है तो उसके ऊपर डेफिसिट क्या होगा? लगेगा। इसलिए उसके ऊपर 6 महीने का डेफिसिट लगा है डियर, कितना? 2500 रुपए। तो 50,000 में से 2500 क्या हो गए? माइनस। तो अब सोच, नहीं बेचा होता, मैं कह रहा हूं नहीं बेचा होता तो आपके पास कितने की आइटम पड़ी होती इस समय? इस समय आपके पास आइटम पड़ी होती 47,500 की। लेकिन अब उसको बेचे कितने में? 40,000 में। तो 7,500 का लॉस हो रहा है। क्लियर? फंडा क्लियर हुआ? अभी भी किसी के डाउट हो तो वापस पूछो मुझे। बढ़ू आगे? पक्का पक्का आगे बढ़ू। अब फटाफट आ जाओ 5वें सवाल पे। 5वां सवाल मेरे लिए ब्रेक हो गया एक तरीके से। अब बताओ जरा, शर्म आनी चाहिए। 5वां सवाल थ्योरी वाला सवाल, इतना इजी, पूरे नंबर आने चाहिए होलसेल में। हलवा होता मुड़ा मेल तो घटक करता नीचे जाए सीधा, चबावर जरूरत नहीं है। कहा लिखियो है? शुरू सुनना ध्यान से। 5वां सवाल क्या है? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? अब सीधी सी बात है, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कमर्शियल मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई डिफरेंस का सवाल आए तो उसको करने का तरीका क्या होगा? पहले तो ये देखो कितने नंबर का है भाई साहब। ये 3 नंबर का सवाल था तो आपको ढंग से लिखना था क्या? आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको ढंग से यहां पर दोनों में बांटना था, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और फिर यहां पर आ जाता क्या? सीरियल नंबर। यहां पर आ जाता क्या? बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर आपको शुरू करना था। सर हमको शॉर्टकट लिखना है, क्यों लिखोगे आप शॉर्टकट? कितनी बार बताया मैंने। फंडा क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस क्या? भले मीनिंग लिख देते। पहला, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से? जिनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ऐसे व्यवसाय जिनका उद्देश्य लाभ कमाना, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिट मेकिंग। नॉन कमर्शियल कौन से हो गए? जिनका उद्देश्य क्या है? सेवा करना है। फिर यही पॉइंट वापस दूसरा बन गया ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न अ प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन कमर्शियल का टू गिव पब्लिक, टू गिव वेलफेयर टू दी सोसाइटी। पब्लिक को क्या देना? सोसाइटी को वेलफेयर देना, कल्याण करना, उनका सेवाएं देना, सर्विस देना। स्कूल, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद सब इसमें आ गए। सीधी सी बात है, हॉस्पिटल। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ भाई। दूसरी बात, उसके बाद आओ, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये क्या बनाते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट, अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। दैट्स इट। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? कैपिटल होती है। इसमें क्या होती है? कैपिटल फंड होता है। भाई जो पूंजी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसमें क्या होता है? कैपिटल फंड। यहां पर पैसे किससे आते हैं? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में व्यवसाय पूंजी लगाता है, मालिक क्या लगाता है? पूंजी, कैपिटल। लेकिन इसमें कहां से? सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एंट्रेंस फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, लोग जो दान पुण्य करते हैं वहां से पैसा आता है। इसमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी बुक होती है? कैश बुक। लेकिन इनमें क्या होती है? कैश रजिस्टर होता है। तो इस प्रकार के बेसिक डिफरेंसेस थे विच यू नीड टू राइट, जो आपको लिखने थे बट यू डिडंट। आगे से पॉइंट क्लियर है? अब मैं आता हूं, ये था आपका 5वां। अब आओ छठे सवाल पे। छठा सवाल क्या है? जरा 6 पे आओ बच्चों। 6 क्या है? जल्दी बताना फटाफट। 6 में क्या पूछा है? 6 में बोलता है सवाल कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। क्या बोलता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो वापस वही बात कहूंगा कि बेसिक पे आओ। बेसिक को भूलोगे तो फिर बेसिक आपको भूल जाएगा, फिर आपकी हालत खराब है। भाई साहब बोलता है रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो आपको सीधा सीधा लिखना था मेरे बच्चे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। दैट्स इट सर। अब अरे मेरे बच्चे वापस वही बात कह रहा हूं, जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो,
उसका बेसिक रूल याद रखो बस। नहीं याद भी क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ कैश बुक। तो इसमें कैश बुक में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखते बच्चे, क्या लिखते ट्रू बैलेंस बीडी लिखना था। बैलेंस बीडी कितना है मेरे बच्चे, 5,000 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, रिसीट साइड में जो पैसा आ रहा है, जो पिया आवे रिया है वे रिसीट साइड में लिखो, न जो पिया जाए रिया है पेमेंट साइड में लिखो। सर उधार है तो नहीं आएगा। सर किसी का एडवांस है तो आएगा। आउटस्टैंडिंग नाम की चीज नहीं, भले किसी भी साल का पैसा आ रहा है या किसी भी साल का पैसा जा रहा है, अब भले वो कैपिटल नेचर की हो भले रेवेन्यू नेचर की हो, सारा यहाँ पर आएगा। तो पहली बात दान प्राप्त किया, डोनेशन। डोनेशन क्या, पैसा आ रहा है, कितना डोनेशन आया भाई साहब, डोनेशन आया 25,000 रुपए, सीधा यहाँ लिख दो, ये 25,000 आ गया। उसके बाद बोलता है चंदा प्राप्त किया, ये आ गई चंदा। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना मेरे बच्चे, सब्सक्रिप्शन है 50,000 रुपए, डायरेक्ट लिख दो। फिर बोलता है बिजली बिलों का भुगतान किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए। भाई कितने बिल पे किए, जेके सर पे किए कितने, 10,000 के, आ जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है किराया 500 रुपए, बाय रेंट, क्या लिखा है रेंट। अब दूसरी बात 500 रुपए हर महीने का, ये बोलता है 11 महीने का पेमेंट किया। कितने महीने का पेमेंट किया, तो 11 महीने का पेमेंट किया है। तो यहाँ इमोशनल नहीं होना है कि मैं तो 12 महीने लिखूंगा, क्यों लिखोगे 12 महीने, 11 महीने का पेमेंट किया तो कितना आ जाएगा 5500 रुपए। सर मैंने तो यहाँ पर 6,000 क्यों लिखोगे भाई, जितने महीने का है। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा कितना आता है 6,000, क्योंकि एक महीने का पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसमें पूरे कितने महीने का आता है 12 महीने, ना 12 महीने से कम ना 12 महीने ज्यादा। तो उसमें कितना आना चाहिए था 6,000, लेकिन अपन तो यहाँ रिसीट पेमेंट बना रहे थे, यहाँ पर कितना आएगा 5,500। उसके बाद क्या है, बोलता है कंप्यूटर नकद, बाय कंप्यूटर खरीदा है, भले सर कंप्यूटर तो कैपिटल आइटम है, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ रेवेन्यू और कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर खरीदा है तो पेमेंट क्या होगा, जाएगा। कितना पेमेंट किया, कितना गया भाई 25,000 रुपए। उसके बाद क्या है 9,500 रुपए का क्या है ऑनरेरियम, ऑनरेरियम कितना है 9,500 रुपए। क्लियर यहाँ तक। अब जरा देख लो साइड कौन सी ज्यादा है, बट ऑब्वियस है कैश अकाउंट है, जस्ट कॉपी ऑफ कैश अकाउंट। कौन सा बैलेंस आएगा भाई, डेबिट बैलेंस ही आएगा। ये डेबिट देखो, डेबिट साइड टोटल कितनी है 50 प्लस 25 75 प्लस 5 80,000 आ गया। अब जरा देखो इधर 25 500 और 500 1,000, 5 और 1 6,000, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 10 50, 80 में से 50 गए, पीछे कितना रहा 50,000 मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चा, बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर क्या लिखेगा बाय बैलेंस सीडी। 50 तो वही टोटल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000। सर की गलती नहीं रहती कि सर का भगवान है क्या, वो प्रूफ है, देखो टमका मना नहीं, भगवान भगवान को नहीं देख, मैं गलती की है, भगवान तो गलती रहती नहीं रहती है। मैं ये बात कब और 50 नहीं की से वो नाले को कांड को कहना नीचे बैठी बैठी जो ना जो डब्ल्यू 80,000। यहाँ पर कितना आ गए 80,000। एकदम इजी है, क्या कांड किया इसने बैठे बैठे। हाँ सो एबीसी बजा रही बैठी बैठी। यहाँ तक क्लियर किया। आ जाओ मैं नेक्स्ट सवाल पे। 7वां सवाल क्या है वो ध्यान दो। 7वां सवाल बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ कोटा क्रीडा क्लब का। किसका बनाओ, कोटा क्रीडा क्लब। अब जरा ये कोटा क्रीडा क्लब क्या है वो सुनो ध्यान से। कोई हो, अच्छा कोई हो क्या है बता। बचपन, अच्छा बचपन का। इधर आना जरा, ये हमारे सिस्टर कुछ लेके आई है हमारे लिए। इधर आओ, इधर क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ देखो देखो डर के अरे बता बचपन का क्या है बता। अरे इधर तो ला, हम भी देखे हमारा बचपन, इधर लाओ। तो ये बच्चों ठीकड़ा है, बहुत प्यारा प्यारा, हमारी बहन लेके घूमती थी। आजा इधर आजा। अच्छा पानी भरती हमारी बहन जाता है मैडम। और हमारी ए राम, ये देखो आप कोई सोचते सर कैमरे पे कैसे आता है, ये सब में डर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपने यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर, अपने देश में क्या बल्कि कई देशों में ज्यादातर लोग कैमरे के सामने कब आते हैं पता है, जब शादी हो तभी आता है कैमरे के सामने। हिम्मत रखो यार, आगे आना है और तो करना क्या है, आगे अनुभव भी रखो। कैमरा अपना रिकॉर्ड करा, टेंशन नहीं है। क्या लिखा है, कोटा क्रीडा क्लब। ओए मैडम जया, हाँ कोटा क्रीडा क्लब, इसका क्या बना है इनकम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, मेरा तो बोर्ड इसलिए शॉर्टकट चलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ किसका है, कोटा स्पोर्ट्स क्लब का। कोटा स्पोर्ट्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड कब का है, 31 दिसंबर 2010। तो कुछ कुछ बच्चे फीलिंग में आके यहाँ लिखते हैं 31 मार्च 2019। क्या लिखते हैं साहब, डेट पे ध्यान दो। डेट क्या है, फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2010 है मेरे बच्चे, 31 दिसंबर 2010 है। यहां पर क्या आ जाएगी, इनकम, और अब यहां पर क्या आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर। ये डेबिट साइड, ये मेरे बच्चे क्रेडिट साइड। क्या था इसमें, कुछ था क्या, कुछ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अपन ने इसमें भी कर्म नहीं कांड किए हैं। इतना इजी सवाल, लेकिन उसको भी अपन प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पा। और अब अगर अभी नहीं हो रहा है तो बोर्ड में फिर क्या होगा। तो अभी इसीलिए अपन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपन से ये बोर्ड में मिस्टेक ना हो। वह देखो इंडिया पाकिस्तान मैच आ रही है, घना ओवर कॉन्फिडेंस मारा था इस पे, विश्व युद्ध, टीवी पे न्यूज देखियो, विश्व युद्ध न्यूज पे देखियो, ये हो रहा है वो हो रहा है। विराट की सेना, अनुष्का का लगेगा अनुष्का मारवाएगी चक्का दो विराट से, बर्बाद की रहे। वो पाकिस्तान तो बड़ा दर्शक खूब कम था, पाकिस्तान वाले बहुत कम थे, इंडिया वाला हाई लेवल में थे ना। पोपट हुआ, मैं हैंग पैक खराब, मैं बहुत साल से क्या कह रही है, डायलॉग का हाल किया, बाप बाप होता है, इज्जत में कौन, सीधी बात है, हारिया तो डायलॉग मारो दिया। आपको पता है कि नहीं पता है, हार गए नालायक को, मैच देखते हो नहीं देखते हो, कभी कभी देख लेने का। इंडिया पाकिस्तान का हो तो जरूर देखो, मैंने भी कितने सालों में देखा है, सीधी सी बात है। ऐसे अपने को शौक नहीं है भाई, कभी कभी देख लिया करो। अब इससे क्या सीख मिलती है वो सुनो। सीख क्या मिली, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। इंडिया वाले सब ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, कौन जीतेगा, जगह इंडिया। कई लोग शर्त लगा तो अपन जीते, पाकिस्तान तो हारी, मंडी तो 20 औकात है, हरावा किया जाए, औकात ना देगा। टू बैलेंस बीडी क्या लिखा हुआ है, अब बताओ इसमें क्या ओपनिंग बैलेंस आएगा, नहीं। वापस कॉन्सेप्ट पे आओ। कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली करंट ईयर की आइटम आएगी, अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी आएगी, और अगर एडवांस में पे कर लिया अगले साल का तो नहीं आएगा। खाली 12 महीने का, 8 महीने का पेमेंट किया सर, 4 महीने का तो किया ही नहीं, जोड़ो वो 4 महीने और 12 महीने पे लेके आओ। सर 16 महीने का पेमेंट किया है, कितने महीने का आएगा, 12 महीने का, वो 4 महीने माइनस करो, 12 महीने पे लेके आओ। कहने का मतलब फंडा क्लियर हुआ, खाली 12 महीने का आएगा, 12 महीने से ज्यादा नहीं, 12 महीने से कम नहीं। फंडा इतना रखो दिमाग में, कभी नहीं आएगी प्रॉब्लम इनकम एक्सपेंडिचर में। आगे बढ़ू मैं, पक्का। अब बताओ क्या बोलता है, टू बैलेंस बीडी मोन्टा। फिर क्या बोलता है, एंट्रांस फीस। अब बताओ क्या इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट दिए हुए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे बच्चे, तो डायरेक्ट क्या मानोगे, रेवेन्यू नेचर आइटम। क्या मानोगे सर, क्यों, सीबीएसई ने बोला है और एनसीईआरटी अपने तो सेम कोर्स है। यहां पर क्या लिखोगे, बाय एंट्रांस फीस। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, बाय एंट्रांस फीस। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरे बच्चे 400 रुपए, छेप दो यहाँ पर 400 रुपए। फिर क्या लिखता है, बाय सब्सक्रिप्शन। बताओ सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी हो रही है वो जरा ध्यान दो। अब यहाँ कुछ एक टावर है जो लिखते हैं सब्सक्रिप्शन 7,960। अरे क्यों लिखोगे, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 100 होता, 7,960। ईयर कौन सा है, 2010, और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ₹100 फॉर 2009, 2009 का, हाँ बस 5 मिनट, 2009 का कौन सा, 2009 का 100 रुपया शामिल है। कितना, 2009 का 100 रुपया शामिल है मेरे बच्चे। तो 100 रुपए का इसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो, क्योंकि वो कौन से ईयर का है, 2009 का है। और ये साल कौन सा चल रहा है, 2010 चल रहा है, तो 2010 चल रहा है तो 2010 का आएगा। तो इसमें से 100 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो नेट कितना हुआ मेरे बच्चे, 7,860, 7,960 में से 100 माइनस कर लिए, पीछे कितना रहा, 7,860। फिर आओ प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट मैच। क्या आ जाएगा, बाय प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट मैच। बच्चों थोड़ी देर बाहर हो, बाहर कुछ शांत हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो और वीडियो लाइक ठीक है। हाँ आगे सुनो ध्यान से, प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट मैच कितना है, 1,200 रुपए। अरे मेरे बच्चे इनकम है, ये क्या है, ये रेगुलर इनकम है, सीधी सी बात है, रेवेन्यू नेचर। अब लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, यहां जरा ध्यान देने की बात है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ सर कितना है, दिया हुआ मेरे बच्चे 400 रुपए है, लेकिन उसमें बोलता है ₹20 फॉर 2000। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ₹20 फॉर 2009। इसमें 2009 का 20 रुपया शामिल है। तो अपन कौन से साल में, 2010 में। तो बलन कौन से साल की करोगे, 2010 की। तो ये 20 रुपए इसमें से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, और यहाँ पर कितना आएगा, 380 रुपए। 400 में से 20 रुपए क्या हो जाएंगे, माइनस। अब इधर आ जाओ फटाफट, यहाँ पर अब इस वाली साइड में, पेमेंट वाली साइड में आ जाओ फटाफट।
पेमेंट वाली साइड में क्या बोलता है, सैलरी। अब बताओ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो मेरे बच्चे चेपड़ में रहो। सैलरी कितनी दी हुई है, 3980, सीधा लिखो यहाँ पर 3980, एकदम इजी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड। भाभी अब खुशी बांटे वाली धोना दो, टू मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड। मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड कितना दिया हुआ मेरे बच्चे, दिया हुआ है 1920। अब यहाँ पर 1920 दिया हुआ सो होता, मैं कह रहा हूं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सवाल में कि 2009 का 60 रुपया इसमें शामिल है। तो बताओ वो 60 रुपया कौन सा है डियर, 2009 का है। तो क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब 60 रुपए माइनस करोगे तो पीछे कितना रहेगा, 1860। कितना रहेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, 1860 आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाय वेजेस, टू वेजेस। ये लो वेजेस के खर्चे लो। वेजेस कितना दिया हुआ है, 1680 रुपए। कितना दिया हुआ है, अब इसमें भी लिखा हुआ है कि 1680 रुपए में 2009 का 30 रुपया शामिल है। तो 30 रुपया कौन से साल का है, 2009 का। तो इसमें क्यों आएगा, इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 1650। इजी लग रहा है, बहुत इजी था। मैं थोड़ी शर्म करो, कह रहा सवाल गलत किया है। आगे बाय ग्राउंड रेंट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू ग्राउंड रेंट। अपन कहाँ से ले रहे हैं ये सब आइटम, रिसीट पेमेंट से। ग्राउंड रेंट कितना भाई साहब, 120 रुपए। फिर क्या है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 144। और टू रिपेयर्स, रिपेयर्स कितना है मेरे बच्चे, रिपेयर्स है 160 रुपए। और जब इधर की टोटल मारोगे तो ये हो रहा है 1200, 300, 1500, 1500 ने 60 ने 80, 80, 90, 100, 9840। कितना हो रहा है, 9840। इनको जब माइनस करते हो तो शायद एक्सेस आ रहा था बच्चों, देखो एक्सेस ही आ रहा है। कितना आ रहा है, सरप्लस कितना आ रहा है मेरे बच्चे, सरप्लस कितना आ रहा था, वो कैलकुलेट किया था ना अपन ने थोड़ी देर पहले। सरप्लस आ रहा था अपने जल्दी हो रही है थोड़ा आंसर करने की। सरप्लस आ रहा था बच्चे, कितना आ रहा था, अपन ने सॉल्व जब किया था तो 9840। ये रहा 1926। कितना आ रहा था, 1926। इसको क्या बोलोगे कि इनकम ज्यादा है खर्चों से। क्या लिखोगे यहाँ पर, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सरप्लस और 9840। दूसरी बात, जो नेक्स्ट सवाल है वो भी ऐसा ही है, वो भी सॉल्व करवाओ क्या, हाथों हाथ। चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं, स्टोरी क्लोज करते हैं फटाफट। अब जरा आ जाओ आप सवाल नंबर इसके बाद कौन सा है, ये कौन सा था सवाल नंबर 6। ये कौन सा था, ये 7 सवाल था। अब आ जाओ फटाफट 8 पे आ जाओ, फटाफट 8 पे आ जाओ बच्चों। 8 सवाल में क्या है वो ध्यान देना फटाफट, इजी लग रहा है। जरा आओ फटाफट 8वें सवाल पे। 8वां सवाल क्या कहता है, वापस मुझे पेपर दे देगा फटाफट। 8वां सवाल क्या कहता है कि सोनू क्लब की निम्न सूचनाओं के द्वारा 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का आय व्यय खाता बनाओ। वापस किसका बोलता है, सोनू क्लब का। तो ये लो फिलहाल सोनू क्लब शॉर्टकट में लिखा है बच्चों। 31 मार्च बोल रहे हैं यहाँ पर, दिसंबर नहीं। क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2010। बोलता है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ। ठीक है भाई बना देंगे। ये लो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। तुम्हें पूरा लिखना है, ध्यान रखना। अभी मैं ये रिवीजन में चल रहा है इसलिए फटाफट करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर कटेंगे सीधे। अब क्या लिखा है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इनकम साइड से। भाई प्रॉफिट वाली साइड देखो, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन। सीधा लिखो यहाँ पर क्या, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है मेरे बच्चे, 18,000। सीधा लिख देंगे। फिर क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, अरे भाई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कोई असेट है कि नहीं है, असेट है। तो क्या रोज बेचते हैं, नहीं। तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये यहाँ पर नहीं आएगी, तो यहाँ पर ये नहीं आने वाली। इसके बाद क्या, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर बेचने का काम रोज होता है क्या, नहीं सर। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है यहाँ पर, बुक वैल्यू कितनी है, 800 रुपए, और बेचा कितने में, 600 रुपए में। सारा 800 की आइटम बुक वैल्यू जो है उसकी सेल वैल्यू 600 बेच रहे हो तो 200 रुपया तो आपका काला हुआ, 200 रुपए का तो लॉस हुआ। तो लॉस तो मेरे बच्चे यहाँ पर आएगा ना, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना रुपया, 200 रुपया। 800 में से 600 गया। इजी था कि नहीं था, ये इजी था या दिमाग चलाना था डियर, या अपने गलती हो गई। आई बात दिमाग, छोटे छोटे पॉइंट है ये, बड़े छोटे छोटे पॉइंट है।
लेकिन ये घाव गंभीर करेंगे, ठीक है, इन पे ध्यान देना है। आगे डोनेशन, अब देखो कोई कोई तो कारण है इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में दिया, और ने देखो ही नहीं दिया, भमता जाओ जाओ। फिर लिखा है टू डोनेशन, यहाँ लिख दो बाय डोनेशन, इनकम हो रही है भाई साहब। कोई बार अपन फॉर्म में आ जाए, फिर इसी साइड में चलते हैं, गलती हो जाती है, वापस इधर आ जाओ। डोनेशन, डोनेशन कितना है भाई, डोनेशन है 200 रुपया, आ जाओ यहाँ पर। फिर आ जाओ पेमेंट साइड में, खत्म है ये तो। सैलरी लिखो यहाँ पर, अब बताओ कुछ था ही नहीं। सैलरी कितनी है, सैलरी है 9600, छाप दो। फिर क्या है, रेंट, सीधा लिख दो टू रेंट। रेंट कितना मेरे बच्चे, रेंट है 1000 रुपया, छाप दिया सर। उसके बाद सीधा आ जाओ 9600। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी, छाप दो रे। अब कोई टाबरी ऐसे है स्टेशनरी को साले असेट में जाके लिखते हैं, शर्म करो रे। स्टेशनरी कितनी है, 400 रुपया। अब जरा यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंस बॉन्ड्स, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया था क्लास में, यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर क्या लिखा हुआ, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आएगा क्या, पेमेंट्स हो गया, फर्नीचर असेट है, यहाँ पर नहीं आएगा। फिर लिखा हुआ बाईसाइकिल खरीदी, अरे भाई साइकिल खरीदो, जो खरीदी में खरीदो, कहा हुई असेट हुई, संपत्ति हुई, यहाँ पर क्यों आएगा, कोई रिपेयरिंग करवाई है, नहीं आएगा यहाँ पर। बात टू बैलेंस शीट, ये तो आने से रहा। अब बताओ इधर की टोटल माँ भाई बात, इधर की टोटल कितनी होती है, 18,200 रुपया। इधर की टोटल अब पता ही अपन को 9,600, और 1,000 कितना हुआ, 10,600, 10,600 और 400 कितना हो गया, 11,000, 11,200 कितना हो गया, 11,200, 200 से 200 गए, 18 में से 11,000 गए, पीछे कितना रहा, 7,000, और ये क्या हो जाएगा, टू सरप्लस, क्या हो गया, और इसको और क्या बोल सकते हो, बोलो बराबर, बोलो साथ में बोलो, एक्सेस, बोलो बराबर, एक्सेस और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर कितना हो गया, 18,200। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज, ये टेस्ट कभी पूरा हुआ, सुनते हुए जीवने। अब इस प्रकार से वापस इसको एक बार देख लेना। अब मुझे ये सारे आंसर कॉपी में चाहिए, फंडा क्लियर। कल जब पधारो तब, टुमारो वी विल स्टार्ट कंपनी अकाउंट, फंडा क्लियर, पधारो। बाय द वे इसी प्रकार से अभी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।